हमने जिस जिस को फोन कर रखा है वो सभी टाइम से लाइन पर आ जाएं, वरना अंजाम बाबा सिद्दीकी जैसा होगा। ये वो धमकी भरा पोस्ट है जो कि आरजू बिश्नोई यानी कि लॉरेंस गैंग के सबसे खासम खास गुर्गे, जो इन दिनों लॉरेंस गैंग को ऑपरेट कर रहा है विदेश में बैठकर, उसकी तरफ से बॉलीवुड फिल्म मेकर रोहित शेट्टी को दी गई। रोहित शेट्टी के बंगले के ऊपर फायरिंग भी हुई और जिसका सीधा मकसद था बॉलीवुड से रोहित शेट्टी से करोड़ों की उगाही करना। और आज इसी लाइन को यानी कि इस धमकी भरे पोस्ट को समझने की कोशिश भी करेंगे, उनके शब्दों को जानने की कोशिश करेंगे, आखिरकार इन शब्दों के पीछे का मकसद क्या है, लॉरेंस गैंग बॉलीवुड में चाहता क्या है। अगर आप इस पैटर्न को फॉलो करने की कोशिश करें, उसको समझने की कोशिश करें, तो देखिए पिछले कुछ दिनों से लगातार देखा जा रहा है कि बॉलीवुड से जुड़े जितनी भी नामचीन हस्तियां हैं जिन्हें अब तक लॉरेंस गैंग ने टारगेट किया, वहां पर सबसे पहले फायरिंग करवाई गई, धमकी दी गई और फिर उनसे जबरन उगाही की कोशिश की गई। और यही एक पैटर्न है पूरे लॉरेंस गैंग का। और आपको याद होगा कि 1980 के दशक में ठीक इसी तरीके से जो डी कंपनी है वो भी पूरे बॉलीवुड पर राज किया करती थी और अब उसी पैटर्न को कहीं ना कहीं लॉरेंस गैंग भी अपनाता हुआ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। हालांकि लॉरेंस बिश्नोई इन दिनों गुजरात की साबरमती जेल के अंदर बंद है। लॉरेंस से पहले उसका भाई अनमोल बिश्नोई जो कि अमेरिका के अंदर मौजूद था, लगातार अपनी लोकेशन बदलता रहता था, कभी कनाडा, कभी अमेरिका, तो कभी किसी और देश में, वहां बैठकर पूरे गैंग को ऑपरेट करता था। लेकिन जब से अनमोल बिश्नोई डिपोर्ट कर हिंदुस्तान लाया गया, उसे तिहाड़ जेल में रखा गया, उसके बाद से इस पूरे लॉरेंस गैंग की जो कमान है वो आरजू बिश्नोई और हरी बॉक्सर ने अपने हाथ में ली हुई है। और ये वही आरजू बिश्नोई है जिसने रोहित शेट्टी के घर पर हमले की जिम्मेदारी ली, उन्हें धमकी देने की जिम्मेदारी ली और अब सीधे तौर पर पूरे बॉलीवुड को धमकाता हुआ दिखाई दे रहा है इस पोस्ट में, जहां पर वो बोल रहा है कि जिस जिस को फोन किया है वो सभी टाइम से लाइन पर आ जाएं, वरना अंजाम बाबा सिद्दीकी जैसा होगा। जो रोहित शेट्टी है वो कोई पहला टारगेट नहीं है इस लॉरेंस गैंग का बॉलीवुड में। इससे पहले भी आपको याद होगा सलमान के गैलेक्सी अपार्टमेंट पर फायरिंग करवाई गई, उसके बाद कपिल शर्मा के कनाडा में कैप्स कैफे के ऊपर 2 से 3 बार फायरिंग करवाई गई। इसके बाद दिलनूर जो कि पंजाबी सिंगर है उनको धमकी दी गई, साथ ही बी पराग को धमकी दी गई, दिशा पटानी के घर पर फायरिंग करवाई गई। तो लगातार एक ये पैटर्न देखा जा रहा है कि जो लॉरेंस गैंग है वो पहले धमकी देता है, फिर फायरिंग करवाता है और फिर जबरन उगाही की कोशिश करता है। और इसी पैटर्न को अब फिलहाल जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो ब्रेक करने की कोशिश भी कर रही हैं। लगातार आरजू बिश्नोई को ट्रैक करने की कोशिश की जा रही है उसकी लोकेशन को, ताकि उसे भी अनमोल बिश्नोई की तरह जल्द से जल्द तुरंत डिपोर्ट कराकर हिंदुस्तान लाया जा सके, ताकि इस गैंग को निस्ते नाबूद किया जाए। लेकिन अब जरा समझिए कि आखिरकार जो लॉरेंस गैंग है वो बॉलीवुड में किस तरीके से अपना सिक्का जमाने की कोशिश कर रहा है। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले गैलेक्सी अपार्टमेंट पर सलमान खान के फायरिंग करवाई गई, उसके बाद एक धमकी भरा पोस्ट आया जिसमें बोला गया कि अभी महज एक ट्रेलर था और उसके बाद हम जल्द सलमान पर फायरिंग करेंगे। सलमान की सिक्योरिटी की समीक्षा की गई, उनकी सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया। उसके तुरंत बाद जो कि सलमान के करीबी थे कपिल शर्मा, उनके कैप्स कैफे में कनाडा के अंदर 2 से 3 बार फायरिंग करवाई गई। कपिल शर्मा से करोड़ों की उगाही की धमकी उनको दी गई, पोस्ट कर जिम्मेदारी ली गई। इसके बाद दिशा पटानी, उन्हें भी सलमान का करीबी माना जाता था, उनके जो उनका पैतृक आवास है उसके ऊपर फायरिंग करवाई गई। दिशा पटानी से जबरन उगाही की कोशिश की गई। बी प्राक जो कि सिंगर है, मशहूर सिंगर है, उनको धमकी दी गई। दिलनूर को धमकी दी गई। और उसके बाद जो सलमान खान और बॉलीवुड के जितने भी नामचीन चेहरे हैं सबके करीबी बाबा सिद्दीकी की हत्या सरेआम करवा दी गई और उसकी जिम्मेदारी खुद लॉरेंस गैंग के शुभम लोंगकर ने ली। तो आप इस पैटर्न को समझने की कोशिश करिए कि ठीक डी कंपनी की तर्ज पर इसी तरीके से अब कोशिश है लॉरेंस गैंग की कि वो किसी भी सूरत में पूरे बॉलीवुड पर अपना सिक्का जमाए, मुंबई पर राज करे और वहां से करोड़ों की उगाही उगा सके। और इसकी पूरी जिम्मेदारी अब लॉरेंस गैंग के अंदर जब से अनमोल डिपोर्ट कर हिंदुस्तान लाया गया उसके बाद से आरजू बिश्नोई को दी गई है और हैरी बॉक्सर को दी गई है। ये दोनों भी लगातार अपनी लोकेशन को चेंज कर रहे हैं, कभी अमेरिका में मौजूद होते हैं तो कभी ये कनाडा के अंदर बैठकर इस पूरे जो डर का बिजनेस है इसको अंजाम देने की कोशिश बॉलीवुड के अंदर कर रहे हैं। आपको याद होगा कि इससे पहले जो गोल्डी बराड़ है और इसके अलावा रोहित गोदारा, वो सबसे करीबी माने जाते थे लॉरेंस गैंग के, यानी कि लॉरेंस बिश्नोई के, और विदेश में बैठकर इस पूरे गैंग को यही ऑपरेट किया करते थे। लेकिन इसी जबरन उगाही को लेकर इन दोनों गैंग के बीच में एक ऐसी दरार पैदा हुई कि जो गोल्डी बराड़ है और रोहित गोदारा है उन्होंने अपने आप को लॉरेंस गैंग से बिल्कुल अलग कर लिया और अपना एक अलग साम्राज्य यानी कि डर का जो बिजनेस था वो अलग से चलाना शुरू कर दिया।
और ये दोनों अभी फिलहाल अमेरिका के अंदर मौजूद हैं और लगातार अपनी लोकेशन कनाडा के अंदर भी चेंज करते रहते हैं और वहीं से बैठकर अपने गैंग को लॉरेंस के खिलाफ ऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन इन दोनों के जाने के बाद पहले हरी बॉक्सर और उसके बाद अनमोल बिश्नोई, और अनमोल बिश्नोई के हिंदुस्तान आने के बाद अब आरजू बिश्नोई लॉरेंस के इशारे पर, जो कि साबरमती जेल के अंदर बंद है, इस पूरे डर के बिजनेस को अंजाम दे रहा है।